नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन में लेके आया हूं। अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो तो आप समझिए कि आप आईआईटी और नीट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो अगर आप सही में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, सलूट। आप इस क्वेश्चन के लिए, बेसिकली इस तरह के सारे क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो। ठीक है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके लिए फिर हलवा जैसा हो जाएगा। तो अगर सही में आपको बेसिकली पूरे सब्जेक्ट को हलवा बनाना है तो आपको मेरे साथ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मास m। ठीक है, हमें बेसिकली इसका एक्सेलरेशन a निकालना है ना। इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर बिलो ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द पुलीज आर एंड स्ट्रिंग्स आर द लाइट, बट दे बेसिकली मासलेस है। पुलिस और स्ट्रिंग्स मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर हमें पता है बच्चों, जो पूरी ओवरऑल स्ट्रिंग का जो अरेंजमेंट है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट x होता है इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है बच्चों, सो ये स्ट्रिंग x/2 डिस्प्लेस करेगी नीचे की तरफ, और ये स्ट्रिंग भी x/2 बढ़ेगी, क्योंकि ये वाला स्ट्रिंग कम हो रहा है ना, ये वाला कम हो रहा है, तो ये और ये बढ़ेगा और ये बराबर अमाउंट में बढ़ेगा, इसलिए ये x जा रहा है और ये x/2 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी x/2, क्योंकि ये जो पुली है वो भी x/2 बढ़ेगी और ये जो ब्लॉक है वो भी x/2 बढ़ेगा। तो सेम जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो बच्चों अगर ये एक्सेलरेट a है तो हम यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन a/2 लिखेंगे। ये सीधे सीधे स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट की वजह से, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी, इसलिए हम a और a/2 लिख पाए हैं। तो चलो अब मैं इसको फिर से बढ़े सकता हूँ, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। तो ये इसका एक्सेलरेशन है a, इसका एक्सेलरेशन है a/2, और अब हम क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो चलो पहले हम मास m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मास है, इस पे mg नीचे लग रहा है ना, नीचे लग रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मैं लिखूंगा इसका कंपोनेंट ब्लॉक के पैरेलल और परपेंडिकुलर जो मोशन है, ब्लॉक का जो मोशन है उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर में मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा। सो mg cos थीटा ये लगेगा, तो इसको कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। ठीक है, उसके बाद इस ब्लॉक पे mg sin थीटा लगेगा, है ना बच्चों। और टेंशन बच्चों पूरी स्ट्रिंग पे T है, तो ये भी T हो जाएगा, 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 ये भी T हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पुली मासलेस है, तो टोटल जो फोर्स होगा 0 होगा इस पुली पे, है ना बच्चों। तो अगर इस पुली का फोर्स 0 होगा तो अप साइड में इस पुली पे 2T है, तो डाउन साइड में इस पुली पे फोर्स 2T होगा। सो बेसिकली ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो 2T लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इस ब्लॉक पे टेंशन T लग रहा है। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, A ऊपर की तरफ लिखते हैं हम लोग, टेंशन T है ना, माइनस ब्लॉक के मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस आउट करते हैं। सो T, क्योंकि एक्सेलरेशन A अप है तो इसलिए मैं T अप लिखा है, ठीक है, पॉजिटिव में लिखा है, और T बड़ा माना है। सो T माइनस mg sin थीटा, है ना, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहली क्वेश्चन होगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए ये 2m है, सो नीचे फोर्स लगेगा 2mg और ऊपर फोर्स लगेगा 2T। ठीक है बच्चों, और कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, ऊपर 2T लगेगा। क्यों लगेगा मैंने समझा दिया है। इस अगर क्यों लगेगा मैं फिर से एक समझा देता हूं। ये पुली है ना, इस पुली पे दो टेंशन ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि दो स्ट्रिंग है ऊपर की तरफ, है ना, और एक स्ट्रिंग है नीचे की तरफ। तो अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग को नीचे वाली स्ट्रिंग से के फोर्सेस को बैलेंस आउट करना होगा तो नीचे वाली स्ट्रिंग को 2T लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मासलेस है ना, मासलेस है। इसका मतलब है कि जो फोर्सेस है वो 0 है
है ना। सो 2t, इसलिए इस वाले स्ट्रिंग पे 2t लगेगा। जैसे ही इस पे 2t लगेगा तो ब्लॉक पे भी 2t लगेगा। तो सेकंड ब्लॉक का क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्सेलरेशन a इस बार डाउनवर्ड है तो 2mg बड़ा है माइनस 2t इक्वल टू 2m, इसका जो मास है 2m है और a/2 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 कट गया, सो na हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, और mg माइनस 2t इक्वल टू ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, सो अब हम क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। सो 2 टाइम्स इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2t माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल टू 2ma, और नीचे वाली इक्वेशन को हम ऐड करके लिख देंगे 2mg माइनस 2t इक्वल टू ma। नीचे वाले को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली मैं 2t को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये जुड़ के खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, फाइनल आंसर आएगा 2mg माइनस 2mg साइन थीटा। ठीक है, और नीचे इससे हो जाएगा 3ma। ठीक है, सो बेसिकली m को यहीं से हटा देंगे हम। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2g माइनस, है ना, तो 2g और 2g कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो 2g कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 3 इक्वल टू एक्सेलरेशन। साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है हाफ साइन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। सो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, सो 1 माइनस हाफ हो जाएगा और हाफ कट जाएगा। सो 2g मल्टीप्लाई बाई हाफ डिवाइड बाई 3, और ये कट गया, सो इसका मतलब है g/3। सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू g/3। सो जिन बच्चों का g/3 आंसर आया है वो बच्चे अपने पीठ को ऐसे थपथपाएं, और वो बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे IITJ और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि वो जो प्रिपरेशन है वो उसी पेज से कर रहे हैं जितनी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको सही में फिजिक्स में टॉप करना है तो आपको मेरे साथ पूरी के पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका IITJ और नीट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, मिलता हूं मैं आपको नए क्वेश्चन के साथ कल, तब तक के लिए